हमने यहाँ पे पट्टी ली है, ये हमारी पट्टी है। साढ़े 39 इंच की मैंने पट्टी है, इसकी लंबाई रखी है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई रखी है हमने यहाँ पे 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। और मैंने यहाँ पे एक नेट की पट्टी काटी है, एक अस्तर हमारा है। और इनको दोनों को एक पर रख कर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इस पर रखेंगे। फिर हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें। अब इसको मैंने इधर साइड में भी लगा ली, उधर साइड में भी लगाई, पूरे में इधर लगा ली। एक तरफ मैंने खुला रखा है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमारा ये सीधा हो चुका है। इसको हम फिर से इस पर सिलाई डाल लेंगे। इस तरह से इस पर सिलाई डाल लेनी है। अब हमने यहाँ पे ली है एक गोटा पट्टी पतली वाली। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह से इसको लगाकर सिलाई डालेंगे। अब मैंने इस पे 3 पट्टियाँ लगा ली। अब इसके बाद लगाएंगे रेड कलर की लगाएंगे लेस, इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरह से लगा लेंगे। चारों तरफ लगा लेनी है। अब इसमें हम डालेंगे चुन्नट, इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी काट ली है। इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच मैंने यहाँ पे पट्टी काटी है। और इसको लगाएंगे हम यहाँ पे, इसको डबल करेंगे इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर इसको हम लगाएंगे उल्टी तरफ से, इस तरह से लगाएंगे इस पे सिलाई। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डोरी डाल लेंगे। डोरी इस तरह रखनी है। फिर इस पर हमको सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से मोड़कर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे डबल कर लेना है सिलाई, इस तरह से इसके अंदर करके डोरी को, फिर इस पे
इस तरह से लगाना है, सिलाई सीधी लगा लेनी है। और यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी चोली बनाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुर्ता धोती बनाने फ्रॉक वाली, यहाँ पे फ्रॉक वाली ऊपर की ये चोली है और मैं नीचे के लिए धोती बनाऊंगी। इस तरह से मैंने इसका यहाँ पे रखा है। अब इसका बनाएंगे ऊपर चोली। अब हमने यहाँ पे चोली के लिए नेट काटी है और अस्तर है। यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और इसकी लंबाई है यहाँ पे 3.5 इंच की। तो इसको हम सिलेंगे। इस तरह से सिलाई इस पे लगा लेना है। हमने यहाँ पे नेट का टुकड़ा मैंने डबल करके रखा है क्योंकि ये हल्का है, इसीलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। तब मैंने ये अस्तर हमारा एक है, इसको इस तरह से डबल करके इस पे सिलाई लगा देंगे। इसको लगाएंगे अब यहाँ पे सिलाई। अब इसको हमको यहाँ से इस तरह से पलट लेना है। हमने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है। अब इस पे भी लगा देंगे यहाँ पे गोटा पट्टी। इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। पहले तो हम इस पे मैंने यहाँ पे टुकड़ा काट लिया है, उसको इस तरह लगाएंगे ऊपर की साइड। इस तरह से इस पे लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। साइड में भी एक और पट्टी यहाँ से डाल दी है, इधर से भी लगा ली। अब इसको हम यहाँ पे बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसको इस तरह से रखेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे देख लेंगे बीचों बीच में इसको इस तरह से रखना है। इस तरह से रख के इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के दिखा रहे हैं। हमारा ये यहाँ पे निशान लगा है, हमको बीच में इसको रख लेना है। इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पे लगा दी, डोरी लगा दी है इसमें। इसमें लटकन भी लगा देंगे इसमें कपड़े के। इस तरह से यहाँ पर ये हमारी फ्रॉक वाली है, यहाँ पे चोली तैयार हो चुकी है। इस तरह से अब इसकी बनाएंगे हम धोती। इस तरह से रहेगी। यहाँ हमने टुकड़ा लिया है, 11 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 5.5 इंच की। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। मैंने इस पे अस्तर और नेट दोनों से लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, दोनों टुकड़े बराबर कर लेंगे इस तरह से मोड़कर, और बीच से हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ पे।
अब हमको यहाँ पे कटिंग करनी है। इस तरह से काट लेना है। अब इसको हम दोनों रखेंगे एक साथ इस तरह से। इस तरह से रख लेना है दोनों बराबर करके। फिर इस कोने से हमको मिला लेना है, यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है। अब हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमको यहाँ पे लगाना है निशान, यहाँ पे रखेंगे। चारों कोने ये बराबर कर लेने हैं। अब इसको यहाँ से रखना है। अब हमको यहाँ पे देखना है, हमको 6 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर इसको अब यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे गुलाई देना है। हमारा ये यहाँ पे निशान लगा है, इसको इस तरह से इसमें गुलाई करेंगे। हमारा यहाँ पे गुलाई का निशान लग चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे गोल हो चुका है। अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से आया है। अब इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से गुलाई से सिलाई इसमें लगाएंगे पहले। अब इसमें दोनों में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैंने जो यहाँ पे गुलाई की है उसमें लगाएंगे लेस। इस तरह से लेस लगा लेना है। इस तरह से लेस लगाएंगे इस पे। फिर हम दोबारा यहाँ पे लेस लगाएंगे इस तरह से। 2 राउंड इसके लगाए लगे हैं यहाँ पे। इस तरह से लगा लेंगे पूरा राउंड, यहाँ तक लगाएंगे। अब हमारे यहाँ पे दोनों टुकड़े तैयार हो चुके हैं बनकर। अब इसमें किस तरह से प्लेट डालेंगे बता रहे हैं। इस तरह से डालनी है। बहुत हल्के हल्के से चुन्नट डालने हैं इसमें। हल्के हल्के डालेंगे तो ज़्यादा पड़ जाएंगे, वरना थोड़े ही पड़ पाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के डालने हैं। इधर भी इस तरह से डालने हैं। इस तरह से डाल लेना है। इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो, इसको ऐसे इस तरह से सीधा करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अब इसमें भी इस तरह से हम डालेंगे चुन्नट। अब हमको यहाँ पे हमारे यहाँ पे दोनों तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सिलाई इस तरह से रखेंगे। इस पे हमको यहाँ पे 1.5 इंच तक सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगा चुके हैं। यहाँ पे हमने 2.5 इंच की ये पट्टी काट ली है। इसका लगाएंगे, यहाँ पे नेफा बनाएंगे इस तरह से। लंबाई हमने इसके बराबर ले ली है और हमको आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है मोड़ने के लिए। अब इसको डबल करेंगे इस तरह से। डबल करके अब हमको यहाँ पे उल्टी साइड से हमको लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे पट्टी को। हमने यहाँ पे एक टुकड़ा काट लिया है इलास्टिक का। 5.5 इंच का मैंने काटा है यहाँ पे। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे इस तरह से। इस पे सिलाई लगाएंगे। इस पे सिलाई खींचते हुए लगाना है। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से पलट देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस पे सिलाई लगा के यहाँ डबल कर लेना है सिलाई यहाँ पे। अब हम इस पे मैंने पट्टी यहाँ पे लगा ली। अब इस पे लगाएंगे सिलाई इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने प्लास्टिक में धागा लगा लिया है इस तरह से। अब इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। इस ऐसे डालेंगे। इस तरह से डालना है इसमें। अब हमने यहाँ पे इसको सिल दिया यहाँ पे छोर। अब इसका हम यहाँ पे भी टाँक देंगे। यहाँ पे नीचे ही सिल देंगे इसको। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा आसन आ चुका है। यहाँ पे 2.5 इंच का है। और अब इसको इधर भी उतना ही करेंगे। यहाँ पे हम चिपकाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे देख लेना ये आगे पीछे बराबर करके यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे चाहे तो आप सुई से भी यहाँ पे टाके लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से केवल आधा इंच इस तरह से सिलाई इस पे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इस पे टाके लगा दिए हैं इस तरह से। सुई से मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसमें लगा देंगे इस तरह से, नोट लगा देंगे यहाँ पे। आप अगर चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं सिलाई, बहुत हल्की सी लगानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों पैर बिल्कुल साफ दिख रहे हैं इस तरह से। एक यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, इधर पड़ेगा और इधर एक पड़ेगा इस तरह। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रहा है।
अब हम यहाँ पे लगा देंगे इसको चिपकाने वाला। अभी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इस तरह इसको चिपका देंगे और यहाँ से एक खुला है और यहाँ पे इस तरह से रखे हैं मैंने, तो यहाँ पे पहनाने में आसानी रहेगी। यहाँ से पैर फैल सकते हैं, आप आराम से इसको पहना सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे ड्रेस तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मोती की लड़ी यहाँ पे चिपका कर यहाँ पे लगाई है दोनों तरफ। और हमारा ये यहाँ पे धोती बनी है और हमारी ये फ्रॉक वाली धोती तैयार हो गई है। अब आगे की ड्रेस बनाएंगे दूसरी वाली। अब हमने यहाँ पे ली है एक पट्टी। यहाँ पे 6 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इंच इसकी है 44 इंच की, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 44 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 6 इंच। फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 44 इंच इसकी लंबाई है। अब इस पे सिलाई डालेंगे हम इस तरह से। एक साइड में पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इस पे लगाएंगे इस तरह की मेरे पास लेस है। अब इस पे इस तरह से रख के लगा लेंगे। हमने यहाँ पे पट्टी काटी है। ये 8 इंच की इसकी लंबाई है और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3.5 इंच की। इसको इस तरह से पलट लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैं चोली की कटिंग करूँगी। फिर इसको इस तरह से पलट लेना है, इस तरह से पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है, इधर से देखना है 1 इंच पे हमको निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है। और इसको हम यहाँ पे लेंगे आधा इंच। आधा इंच यहाँ से लेंगे, बीच में हमको इस तरह से रखना है। यहाँ से भी लेंगे आधा इंच और इसको इस तरह से मिला देना है। वी गला यहाँ पे बनकर तैयार होगा इस तरह से। फिर इसको हम गोलाई देंगे यहाँ पे। इस तरह से मैंने गोलाई दे दी। अब इसकी करेंगे कटिंग यहाँ पे। इधर साइड में गला है, यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट कर तैयार हो गई। साइड का हम एक यहाँ पे कटिंग कर देंगे साइड में इस तरह से। ये चोली की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे पट्टी। मैंने यहाँ पे इस तरह का कपड़ा लिया है, ये अस्तर वाला कपड़ा है। यहाँ पे हम तिरछी पट्टी कट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ हमें 2 इंच की पट्टी काटनी है, इस तरह से रखेंगे।
इसकी कटिंग कर लेना है। जैसे मैंने पट्टी तैयार कर ली है। अब हम एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे सीधी। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब हमको यहाँ पे पट्टी को डबल करना है, इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हमारी गले की पट्टी पाइपिंग बनती है उसी तरह से इसको भी लगा लेना। यहाँ से इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे, इधर पट्टी को गले पे लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ लेना है। अब हमने यहाँ पे पट्टी लगा ली। इस तरह से लगाना है। पहले यहाँ से लगाए हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से मोड़ते हुए पूरे में लगा लेना है। अब इस तरह से इसको पलटना है। इस तरह से पतला करके इसको मोड़ लेना है। अगर आप मशीन से सिलाई लगा सकते हैं तो इस पर पाइपिंग की तरह इस पर लगा लेनी है सिलाई। अगर नहीं डायरेक्ट लगा पाते हैं तो मैं बता रही हूँ किस तरह से लगाना है। अब इसको यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाला। इस तरह से इसको बना लेना है। पहले इस तरह से करेंगे। यहाँ पे सिलाई हम लगा लेंगे पहले सुई से। फिर इसको यहाँ पे इस तरह से इधर साइड में भी बना लेना है। सुई से अगर आप बना लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा सिलाई डालने में। इस तरह से अगर बना सकते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही बना लेना। यहाँ पे इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेनी है पहले। यहाँ पे हमने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है सुई से। अब इस पर सिलाई करेंगे मशीन से। इस तरह से इस पर किनारे किनारे लगा लेना है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह मैंने सिलाई डाल ली। अब इसको इस तरह से रखेंगे। ये साइड सीधा है। अब इसको रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे रख लेंगे। फिर हमको यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, बहुत पतली पतली करके डालनी है। देख लेना है सारा घेर इसी पे आ जाना है। इस तरह से हम डाल लेंगे। फिर इस पर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे 1 इंच की यहाँ पे पट्टी काट लेनी है, तिरछी काटनी है। इससे हम डोरी बनाएंगे। हमने यहाँ पे पट्टी काट ली, इसको डबल करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बहुत पतला करके, यहाँ पे इतना पे सिलाई लगानी है। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, डोरी को यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से इसमें धागा लगाकर इसके अंदर से इधर निकाल लेना है धागा। फिर इसको डोरी को खींच लेना है। धागे को खींचेंगे तो ये हमारी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको मैंने खींच लिया है। डोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बन करके। अब हमने यहाँ पे डोरी को कट कर लिया है, 4 टुकड़े बना लिए हैं। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे ऊपर। हमको यहाँ पे चौकोर टुकड़ा ले लेना है, इस तरह से रखना है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इस पे हम सिलाई यहाँ तक लगा देंगे। इससे हमारा यहाँ पे लटकन तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पे इस तरह से इनको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे लगाएंगे सुई से, चारों में लगा लेंगे। मैंने इसमें डोरी लगा ली है, सुई से चारों पे डोरी लग गई है। और मैंने यहाँ पे लगा दी है लैस। हमारे पास इस तरह की थी लैस, तो मैंने यहाँ पे गले में लगा दी है लैस। आप भी 100 बटन लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और अब इसकी हम सिलाई डालेंगे। यहाँ पे सीधी सिलाई यहाँ पे बची है, उसको लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। अब इस पे हमको यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है।